वेलकम टू आवर चैनल जयश्री क्रिएशन। दोस्तों, हमारे आज की स्टोरी के रियल हीरो हैं। कहते हैं कि जब वो हॉकी खेलते थे तो बॉल उनकी हॉकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी मानो उसमें कोई चुंबक लगा हो, और देखने वालों को ये भ्रम भी हो जाता था। लेकिन ये कोई भ्रम नहीं बल्कि कई सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम है जिसने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बना दिया। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता रामेश्वर सिंह जो सेना में सिपाही थे, उन्होंने भी सेना के लिए हॉकी खेली थी। युवा अवस्था में उन्हें हॉकी की जगह रेसलिंग पसंद था, परंतु आसपास के दोस्तों की वजह से वो हॉकी भी खेलते थे। कहते हैं वो एक बार अपने पिता के साथ हॉकी मैच देखने गए थे। तब उन्होंने हारती हुई टीम के साथ खेलने को कहा। पिता सेना में थे तो उन्होंने ये बात अपने अधिकारी को बताई। फिर क्या था, उन्हें खेलने की परमिशन मिल गई। उसके बाद तो उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि हारी हुई बाजी को भी अपने नाम लिखवा दिया और 3 गोल से मैच जितवा दिया। आर्मी ऑफिसर उनके आत्मविश्वास को देखकर खुश हुए और साथ ही उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहा। फिर क्या था, इस मैच से किस्मत उनके साथ हो गई और सेना में नौकरी मिल गई। जिस वक्त वो सेना में सिपाही बने तब उनकी उम्र 16 साल की थी। कहते हैं कि ड्यूटी के बाद वो नाइट में चांद की रोशनी में भी हॉकी प्रैक्टिस करते थे। इसी वजह से उनके नाम में चंद शब्द जुड़ गया। ये सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत ही थी जिस वजह से वो आज हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। ध्यानचंद के खेल में कई ऐसे पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया। सेना की तरफ से उन्होंने कई मैच खेले और जीते भी। इस प्रकार उनका लगातार प्रमोशन होता गया और वो सेना में सिपाही से मेजर तक बन गए। 1926 में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू किया। वो 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 1948 में वो रिटायर्ड हो गए, परंतु सेना की तरफ से वो मैच खेलते रहे। हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के डाउट में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि जादू उनके हाथों में था, ना कि उनके हॉकी स्टिक में। क्रिकेटर ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। 1950 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ध्यानचंद के समय हॉकी का काल स्वर्णिम काल कहलाता था। उनके नाम 1000 से भी अधिक गोल दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को एक नई पहचान दिलाने में भी मेजर ध्यानचंद का अपना योगदान था, जिसे आज भी भुला पाना किसी भी भारतीय के लिए असंभव है। उनके हॉकी के खेल को देखकर विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी अपना खेल भूलकर उनका खेल देखने में मग्न हो जाते थे। तभी तो हिटलर जैसा तानाशाह भी खुद उनका मैच देखने पहुंचे थे। उनके खेल को देखकर हिटलर ने फिर उनको जॉब भी ऑफर की थी, जिसे बाद में ध्यानचंद ने मना कर दिया। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। उनके जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद की याद में सरकार द्वारा डाक टिकट भी शुरू की गई। इसके अलावा ध्यानचंद के सम्मान में 2002 को दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम को ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नाम दिया गया। क्रिकेट में ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले के बराबर ही हॉकी में ध्यानचंद को माना गया है। हॉकी में आज भी उनका दर्जा भगवान के बराबर ही है।